गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है रॉक्समलान फैमिली में। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अब मैं आया हूँ अपने खेत में जहाँ सरसों की कटाई की थी मैंने, और अब जो 2-3 दिन की बारिश थी, ओलावृष्टि थी, उसके बाद मैं खेत में आया हूँ। और आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले कटाई की थी सरसों की, और हमारे उस साइड भी कटाई की हुई है, और ये हमने सरसों लगाई हुई है। ये देखिए सरसों का रंग बारिश के बाद एकदम काला पड़ गया है। ये देखिए आप, देखा, ये सरसों का रंग काला पड़ गया है। और ये हमने कुछ ईंधन पाड़ा था, और अब तो नरम मिट्टी हो गई है ईंधन के लिए, काफ़ी पाड़ सकते हैं ईंधन को। और अभी मैं चलता हूँ, आपको गेहूं की फसल दिखाता हूँ, ठीक है ना। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। आप देख सकते हैं गेहूं की फसल है जो कि लौट गई है। ये अनाज हो गया है खराब, लेकिन कुछ कुछ काम चल सकता है अगर लोग मेहनत करेंगे। तो ये देखो भाई कैसे गेहूं गिर गया है, आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए, नहीं देखा, ये देखिए, आप इधर देख सकते हैं कैसे गिरे हुए हैं। ये देखिए, देख सकते हो आप लोग, जो अच्छा अनाज था ना, वजनी हरा हरा जो था वो गिर गया है, और जो पीला था जिसमें हवा निकल गई हल्का, वो खड़ा है। हाँ, ये देखिए आप आगे कैसे पड़े हैं। इसे बोलते हैं तगड़ा अनाज। देखो भाई तगड़ा अनाज, ये हालत है जी, देखी। और ये हालत देखो जी। हाँ जी, अब मैं आया हूँ खेत में। मावस है आज, और मावस की जोत लगाने के लिए मैं खेत में आया हूँ। और ये देखो हमारे पड़ोस में भी खेत में ऐसे जोत लगा के गए हैं कोई, सब अपने खेत में जिसने स्थान बना रखे अपने पितरों का, और वो वहाँ जोत लगा के जाते हैं। और भाई ये देखो रास्ते में पानी फिर से भर गया है, और ये इधर गेहूँ देखो भाई कैसे गिर गए हैं, आधे टेढ़े तिरछे ऊंचे नीचे। ये देखो भाई गेहूँ कैसे फसल बिछ गई, हरी में पानी भरा है, आपने दिखता होगा पानी। ये देखो, तो भाई घबराने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही काम चला कर देश साझला काम से। एक दूसरे में भाईचारा बना के रखो, और अपना भाई एक दूसरा की मदद के लिए तैयार रहो। भाई ये तो प्रकृति की देन है, कहीं धूप कहीं छाँव, हाँ, दिन और रात। तो भाई सुख दुख होता ही है। तो भाई कोई भी किसान भाई ऐसा गलत भावना दिल पे ना ले जा, ना कुछ गलत सोचे। ये तो भाई सबके साथ ऐसा ही है। तो भगवान पेट दिया है तो दाना भी देगा, ठीक है ना। तो भाई कोई भी किसान गलत करने की कुछ ऐसा वैसा ना सोचें, और कृपा करके ठीक ठाक रहें। फसल खेती डांगर सब ठीक ठाक रहेंगे। जहाँ दुख का कहर है वहाँ सुख भी यही लेके आएगा। ये सब भगवान की कृपा है। और भाई अपने परिवार में ध्यान दें, अपने बच्चों में ध्यान दें, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के अपने गांव और समाज के प्रति जागरूक बनाओ, ताकि उनके दिल में यूँ रहे कि भाई मैं भी अपने गांव, मेरा गांव समाज ऐसा है तो उसके लिए कुछ करूं। तो भाई कोई भी किसान भाई दुखी ज़्यादा ना होए, ये तो सबका एक सा काम है, सब सारा गीता यह काम हो रहा है। तो भाई
सबका मालिक भला करेगा। बेफिक्र हो गया अपना जिसा नाच दाना है, जिसा बाटा उसा चुग लिया खेत माती, ठीक है ना। पशुओं का भी यही भरेगा, इंसानों का भी यही भरेगा, ठीक है भाई। और मैं दिखाता हूँ आगे अपने खेत में जाके। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो भैया अभी है ना 9:30 का टाइम हो रहा है, और जो अभी तक आप सब ने वीडियो देखी है वो कल घर से मनोज जी ने भेजी थी। तो भाई 4-5 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, सोचा कि आप सबको भी इन्फॉर्म कर दे क्यों नहीं आ रहे, किस वजह से नहीं आ रहे। और क्या मैं भैया आप सब ने बताया था कि PGI आ रही हूँ यहाँ मम्मी के साथ। मम्मी का यहाँ यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, तो उसी वजह से मम्मी के पास में ही हूँ यहाँ। तो यहाँ का भी क्या वीडियो बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ, कुछ मतलब खुद दे, मतलब इतना सिर घूम रहा है यहाँ दवाइयाँ की मैं चढ़ है और बुरा हाल है। तो एक नाम में हॉस्पिटल हो गया, तो भी आप समझ सको हो, बस इसी वजह से नहीं व्लॉग आ रहे थे। और तो सोचा भाई अब तो 2-3 दिन का गैप हो गया, तो आप सबके साथ शेयर करें। कल मनोज जी ने भी जैसे 1-2 क्लिप बना कर भेजी थी, और बारिश के बाद बुरा हाल हो रहा है, सब ने देखा खेती का। देखो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से कई ज़िलों में और कई गाँव में हो रहा है। और जिसके साथ या जिन के आसपास हो रहा है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइए किधर ओले पड़े हैं किधर नहीं। हमारी साइड तो बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं, और हम तो और ऊपर ने भी, जैसे महेंद्रगढ़ नारनौल साइड शायद से, और ऊपर ने और भी ज़्यादा पड़े हैं, और हिसार भिवानी साइड भी शायद। देखो हम भी न्यूज़ पे देखा हाँ, इन चीज़ आप देखा हाँ, तो उसी साइड ज़्यादा बतावे हैं। तो जहाँ जा पड़े एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो दिक्कत तो है सब न है, क्योंकि किसाना की मेहनत पर सारा पानी फिर रहा है। मेरे तो चिंता इतनी रहा, मैं कहीं बुरा भी उरे की भी चिंता रहा, अरे ऊत की भी बिना देखे तसल्ली सी भी नहीं होती। फिर मैं कहता ना वीडियो बना के दिखाइयो किसी के कुछ के नुकसान हो रहा है के नहीं हो रहा है। मनोज जी एक तो बोले कि के दिखेगी, के देखना है वो है सबके साजला वो है, ठीक है। तो भी मैं यहाँ अभी बस थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी, चाय पानी पी के आई थी, और डॉक्टर आ रहे थे जैसे राउंड पे। तो डॉक्टर राउंड पे आते हैं ना तो बाहर निकाल दें, साथ वाला है सिर्फ पेशेंट रखे हैं। तो यहाँ बैठी थी, सोचा था आप सबके साथ शेयर करूँ। और तो अभी तो छुट्टी देने वाले हैं नहीं, आज 5वां दिन हो गया। और वैसे मम्मी ठीक है बिल्कुल, अभी थोड़ा चलने फिरने भी लगी और ठीक है। छुट्टी अपने हिसाब से देवेंगे ये, क्योंकि या अपनी मर्ज़ी से छुट्टी लेवे ना तो लेना ठीक भी नहीं और देवेंगे भी नहीं, ठीक है। कि अपनी मर्ज़ी से छुट्टी देंगे ना तब ठीक है, क्योंकि अगर कल ने कुछ प्रॉब्लम होगी तो दोबारा से ना चेक करें ना देखें ना मतलब एडमिट करें। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो 5 दिन तो हो गए मेरे ख्याल से, हफ्ता पहले तो छुट्टी देंगे नहीं। तो बाहर बैठी थी तो मैं कहा चलो आपके साथ छोटी सी क्लिप बना के आपके साथ शेयर करें। और बस इसी कारण से नहीं आ रहे ब्लॉग, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे अंदर तो क्या पेशेंट भरे हैं, तो किस चीज़ का के कुछ बनाओ समझ नहीं आवे, ठीक है। तो भी जो पिछले व्लॉग हैं तब तक आप उनको एंजॉय कीजिए, और कुछ दिन बाद यानी कि 2-3 दिन के बाद शेयर करेंगे। घर आ जाने के बाद आप सबके साथ डेली रूटीन के साथ कराया करूँगी। अब भी जैसा भी मौका मिलेगा, जैसी भी इंफॉर्मेशनल कुछ भी देना होगा तो हम आपके साथ देते रहेंगे, ठीक है। और ठंड हो रही है, मैं भी जैसे वैसे दिन में रात में मैं रहूँ और दिन में कभी क्या बताई आ जाए, और क्या कल भाभी भी आ गई थी। तो दिन में जैसे तावर का जाके नहाया हूँ खाया हूँ, और डेली नहीं, एक दिन छोड़ कर एक दिन भी चली जाऊँ हूँ। और क्या मैं कल गई थी तो आज तो नहीं जाऊँगी, मना कर दिया था मैं, क्या आज रोटी यहीं ले आई हो ठीक है। और भाई भाभी भी आ लिए हैं वहाँ तक, तो कल आ लिए थे वे, तो मैंने रात में वापस भेज दिए थे। मैं क्या मैं ही रह जाऊँगी, क्यों परेशान हुई था, तो मैं ही हूँ तब से मम्मी के पास। तो भी आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग डालते रहेंगे। 2-3 दिन के बाद जब भी छुट्टी मिलेगी घर जाने के बाद, आप समझ को हो यहाँ तो नहीं डाल पाऊँगी, तो इसलिए आप पिछले ब्लॉग को देख के एंजॉय कीजिए, और रूटीन से देखिए। दोबारा भी देख लियो, कमेंट करियो, जिन्हें नहीं कर रखे जिन्हें नहीं देख रखे वे पिछले देख लियो। अगले 1-2 दिन के बाद आएंगे, ठीक है और तो भी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद कुछ नहीं पता, ठीक है। तब छुट्टी मिलेगी जब भी घर न जाएंगे। और मम्मी की कंडीशन ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। मतलब देखो भैया घाव है अंदर का, वो तो धीरे धीरे भरेगा,
और टांके भी मेरे ख्याल से 10-12 दिन में कटेंगे, वो सब धीरे धीरे होगा। बाकी ठीक है, तबीयत ठीक है। कई बार जैसे कॉल आ जाए कि व्लॉग ना डालती, तो मैं कभी मैं यूँ ना डालती, फिर बोले कि वीडियो बना के डाल दे ताकि सबको, जैसे रिश्तेदार भी हैं बहुत सारे, कि पता चल जावे हाँ भी ठीक ठाक है कि ना कॉल आए। तो मैं इसी वजह से डाली थी आज। मैं क्या भाई पता भी चल जावे कि हाँ मम्मी ठीक है। कई चिंता करने लग जाए कि भाई पूछने लग जाए हैं, और देखो हो जावे है सब, चाहे कोई अनजान भी हो, कोई बता दे यूँ हो जा कि रहे उसका, कि रहे उसकी। ठीक है भैया, आज के लिए बाय। ठीक है।